सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। अनदर डे दूसरे दिन के लिए, ठीक है। अब उसने दूसरी सड़क का तो चुनाव कर लिया, लेकिन पहली वाली सड़क का जो यूज है उसने दूसरे दिन के लिए रख लिया कि मैं पहली सड़क पर दूसरे दिन चलूंगा। अभी तो उसने दूसरी सड़क का चुनाव कर लिया है, उसी से उसका भाग्य फ्यूचर निर्धारित हो गया है। तो उसके मन में क्या आइडिया है स्टूडेंट्स? हो अरे आई केप द फर्स्ट, मैंने पहली सड़क को रख लिया फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए। तो चलो मैं दूसरी पहली सड़क का यूज दूसरे दिन करूंगा। अभी मैं दूसरी सड़क का यूज कर लेता हूं और पहली सड़क का यूज मैं फिर किसी दिन करूंगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अपन सही समय पर जो सही चुनाव कर लेते हैं उसी से अपना भाग्य निर्धारित होता है। वो चुनाव ही आपको अच्छा बनाता है, सफल बनाता है, या थोड़ा ज़्यादा समझे। लेकिन यहाँ उसके मन में एक और थोड़ा पछतावा रह गया है कि हो आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैं पहली सड़क का यूज दूसरे दिन कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने पहली वाली सड़क का यूज दूसरे दिन के लिए रख लिया, भाई मैं फिर दूसरे दिन इस पहली वाली सड़क पर चलूँगा। तो यहाँ हम देखते हैं कवि ने चुनाव तो कर लिया है दूसरी सड़क का, लेकिन थोड़ा सा पछतावा होता है, ठीक है। क्योंकि कई बार हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जिस चीज़ को ज़्यादा चॉइस करते हैं वही चॉइस अपन रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ उसको थोड़ा आश्चर्य होता है दुख से, क्योंकि उसने दूसरी सड़क का चुनाव कर लिया था, उसी से उसका भाग्य निर्धारित हो गया। लेकिन उसके मन में क्या पछतावा रह गया कि चलो मैं पहली वाली सड़क का यूज फिर दूसरे दिन कर लूँगा। तो उसने पहली सड़क का यूज दूसरे दिन रख लिया। हाँ, यट फिर भी नोइंग, जानते हुए का हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार से एक मार्ग हमें दूसरे मार्ग की ओर ले जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ लीड्स का मतलब आगे की ओर ले जाना और वे का मतलब वही रास्ता, ठीक है। तो पोइट इस बात को भी जानता था कि यद्यपि नोइंग, जानते हुए का हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, तो किस प्रकार से एक रास्ता हमें आगे का रास्ता बताता है, किस प्रकार से हमें एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है, इस बात को भी कभी जानता था कि चलो मैंने दूसरी सड़क का यूज कर लिया है तो चलो ये रास्ता मुझे एक अगले रास्ते की ओर भी ले जाएगा, है ना। ऐसे उसके मन में विचार आ रहे हैं। तो कवि ने थर्ड स्टेंजा के थर्ड सेंटेंस में जो लाइन है उसमें थोड़ा दुख पूर्वक उसको आश्चर्य हो रहा है। उसको दुख है कि आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैं पहली सड़क का यूज दूसरे दिन के लिए मैंने रख लिया, ठीक है। अभी मैंने चॉइस तो कर ली है, लेकिन उसके मन में एक पछतावा रह गया कि काश मैं पहली सड़क पर भी चल पाता, यानी पहली सड़क पर का यूज भी मैं कर लेता तो अच्छा रहता। लेकिन उसने दूसरी सड़क का यूज कर लिया है, चुनाव कर लिया, तो उसी से उसका फ्यूचर निर्धारित हो गया है। तो जो हम एक बार में निर्णय कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर उसी पर हमें कायम रहना पड़ता है और सतत रूप से अपन प्रयास करते रहते हैं। फिर तो यट फिर भी नोइंग, जानते हुए का हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार से एक रास्ता जो है हमें आगे के रास्ते की ओर ले जाता है, किस प्रकार से एक मार्ग हमें आगे की ओर ले जाता है, एक रास्ता हमें दूसरे मार्ग की ओर ले जाता है, एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। इस बात को जानते हुए भी मैंने पहली सड़क का यूज दूसरे दिन के लिए रख लिया। अभी पहली सड़क पर मैं दूसरे दिन चल पाऊंगा, अभी मैंने दूसरी सड़क ले ली है। हाँ, लेकिन लास्ट में कवि कहता है कि आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ। तो स्टूडेंट, ये डाउट वर्ब है, संदेह होना। तो आई डाउटेड, फिर मुझे संदेह हुआ कि इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापिस आ पाऊंगा। यानी दूसरी सड़क का यूज तो मैंने कर लिया है, चुनाव तो मैंने कर लिया है, लेकिन क्या मैं वापिस आ पाऊंगा, यानी क्या मैं वापस पहली वाली सड़क का यूज भी कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से उसके मन में ये डाउट रह जाता है, संदेह रह जाता है कि आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ कि इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मुझे कभी वापस आ जाना चाहिए, क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा और पहली वाली सड़क का यूज कर पाऊंगा। तो ये पछतावा जो है हम देखते हैं। कवि ने चुनाव तो कर लिया स्टूडेंट्स, उसने दूसरी सड़क का यूज तो कर लिया है, लेकिन उसके मन में क्या दुख रह गया है, काश मैं पहली वाली सड़क का यूज भी कर पाता, उस पर भी मैं चल पाता, तो क्या मैं उस वास्ते पर वापस आ पाऊंगा क्या, और पहली वाली सड़क का यूज कर पाऊंगा।
ये, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम एक प्रकार से निर्णय कर लेते हैं, चॉइस कर लेते हैं, तो उसी से हमारा फ्यूचर निर्धारित हो जाता है और वही हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, उसी से हमारा भाग्य निर्धारित होता है। तो थर्ड स्टेंजा में हम देखते हैं कि कवि को थोड़ा अपने चयन पर, अपने चुनाव पर थोड़ा पछतावा हो रहा है कि काश मैं पहली वाली सड़क पर भी चल पाता। ठीक है, हो सकता है पहली वाली सड़क का यूज ज़्यादा लोगों ने किया है, ठीक है, तो मैं इस सड़क पर भी चल पाता, लेकिन उसने दूसरी सड़क का यूज कर लिया है। तो स्टूडेंट इसको सिंपली समझिए, आप सामान्यतः इसको समझिए आप, ठीक है। यहाँ उसको पछतावा हो रहा है थोड़ा, काश मैं पहली वाली सड़क पर भी चल पाता। तो अब जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, दूसरी सड़क का मैं जो यूज कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस रास्ते से वापस आ पाऊँगा क्या? हो सकता है मैं जो मैंने चुनाव कर लिया, मैं उस चुनाव पर ही मुझे अटल रहना पड़े, और चाहे उसमें मुझे सफलता मिली है या असफलता मिली है, ये मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि यकायक हम अपना निर्णय नहीं बदल पाते हैं। हालांकि एक निर्णय हमें दूसरे निर्णय की ओर ले जाता है कि मैं वो भी बन पाऊँ, ये भी बन पाऊँ। जैसे इसको अच्छा समझने के लिए आप यूँ समझिए कि एक आपका फेलो है, साथी हैं, जो इंजीनियर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? इंजीनियर। और आपके बहुत सारे साथी हैं जो इंजीनियर बन गए, लेकिन आपने टीचिंग प्रोफेशन चुन लिया, आप टीचर बन गए। तो फिर आपके मन में एक बात और उठती है, यार काश मैं भी इंजीनियर बन जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल इंजीनियर बन रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपके मन में रह जाता है दुख। लेकिन आप टीचिंग प्रोफेशन में आ गए तो आपको फिर वही काम करना पड़ता है, उससे आप जीवन में सफल, या तो सफल हो या असफल। तो कभी यहाँ कह रहा है, हो आई केप द फर्स्ट फॉर अदर डे, यानी मैंने पहली सड़क का यूज जो है दूसरे दिन के लिए रख लिया था। अभी तो उसने चॉइस कर ली दूसरी सड़क की, चुनाव कर लिया है, दूसरे रास्ते पर वो चल गया है, लेकिन उसके मन में एक पछतावा ही रह गया कि मैं चलो पहली सड़क का यूज दूसरे दिन कर लूँगा। और यट फिर भी नोइंग, जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार से एक रास्ता हमें दूसरे रास्ते की ओर, आगे की ओर ले जाता है। ठीक है, इस बात को भी वो जानता था कि एक निर्णय में दूसरे निर्णय की ओर भी तो ले जाता है, कि चलो अभी मैं ये बन गया हूं तो मैं वो भी बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा प्रायः कम होता है। जानते हुए कि एक रास्ता जो है दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है, फिर भी उसने पहली वाली सड़क का यूज दूसरे दिन के लिए रख लिया कि फिर कभी मैं चल पाऊंगा। तो इस प्रकार से पोइट को आई डाउटेड, वो कह रहा है कि मुझे डाउट हुआ, मुझे संदेह हुआ कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं जिस रास्ते पर चल गया हूँ या जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, तो क्या उस रास्ते से मैं फिर कभी वापस आ पाऊँगा? क्या मैं वापस पहली सड़क का यूज कर पाऊँगा? क्या मैं इस रास्ते से वापस आ पाऊँगा क्या? तो ये दुख जो है आपके मन में रह जाता है, क्योंकि आपने तो चॉइस कर ली सेकंड रोड की, और अब आप फर्स्ट रोड का वापस चयन करना चाहते हो, तो ये मन में दुख रह जाता है। तो जो निर्णय आपने ले लिया है उस निर्णय पर आपको फिर आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है, और वो बातें आपके पीछे रह जाती हैं। तो ये थोड़ा सा दुख कवि को रह गया कि क्या मैं पहली वाली सड़क का यूज कर पाऊँगा, हालांकि मैंने पहली सड़क का यूज दूसरे दिन के लिए रख लिया था। तो फिर कवि जो है पहली वाली सड़क का यूज नहीं कर पाया और वो दूसरे मार्ग पर ही अटल रहा। उसी से उसका जीवन निर्धारित हुआ, चाहे वो अपने मिशन में सफल हुआ या असफल हुआ। ठीक है, तो ये पछतावा कवि को रह जाता है, जो अपन थर्ड सेंटेंस इसमें स्टेंजा में देखते हैं, लाइंस में। अब स्टूडेंट्स इस फोर्थ स्टेंजा को आप ध्यान से समझिए, इसमें थोड़ा सा समरी है, सार है, सारांश क्या निकलता है। दुख तो उसको रह गया है, चुनाव तो उसने कर लिया है, लेकिन एक हल्का सा रिपेंट, पछतावा उसको रह गया कि काश मैं पहली सड़क का यूज भी कर पाता, यानी मैं इस प्रोफेशन में आ गया तो मैं दूसरे प्रोफेशन को भी अपना पाता, लेकिन ऐसा जीवन में कम होता है। तो ये थोड़ा सा दुख उसके जीवन में बहुत समय तक रह जाता है। अब उसने, कवि ने चुनाव तो कर लिया स्टूडेंट्स, दूसरी सड़क का यूज कर लिया है, उसी से उसका फ्यूचर, उसका जीवन बदल गया है, निर्धारित हो गया है ना। चाहे उसका जीवन अच्छा हो या बुरा हो, तो उसने दूसरा मार्ग अपना लिया था, चुनाव कर लिया था। तो ये जो कंक्लूडिंग लाइन्स हैं स्टूडेंट्स, अंतिम पंक्तियां, इसमें कवि क्या कह रहा है, जो आप ध्यान से सुने। आई शेल बी टेलिंग दिस विद ए साई। ये देखिए स्टूडेंट्स, विद ए साई, आ भरते हुए। देखो स्टूडेंट्स, विद ए साई का मतलब आ भरते हुए, यानी एक दुख के साथ, यानी उसको पछतावा हो रहा है, काश मैं पहली सड़क का ही यूज पहले करता, क्योंकि हो सकता है पहली सड़क पर लोग ज़्यादा चले थे, अभी वो बताएगा, और जो मैंने रास्ते का यूज किया था उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, फिर भी मैंने उसका यूज कर लिया है।
तो अब उसने चुनाव तो कर लिया है जीवन में, दूसरी सड़क का यूज कर लिया है, उसी पर उसी को चलना है, उसी से उसका भाग्य निर्धारित हो गया है। तो अब वो कह रहा है कि आई शाल बी टेलिंग दिस, मैं इस बात को बता रहा होऊंगा, मेरे चुनाव को, जो स्टूडेंट्स मैंने चुनाव कर लिया है, मैं उस चुनाव के बारे में बता रहा होऊंगा। क्या बता रहा होऊंगा उस चुनाव के बारे में? विद्या साई का मतलब आह भरते हुए। तो स्टूडेंट्स, विद्या साई का मतलब एक आह के साथ, यानी एक दुख के साथ फिर मैं लोगों को ये बता रहा हूँगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पढ़ाया था, शाल बी प्लस ING फॉर्म, रहा होऊंगा, रही होएगी, इस प्रकार से। तो जो मैंने चुनाव कर लिया है, तो मैं उस चुनाव के बारे में फिर एक आह भरते हुए, यानी दुख के साथ लोगों को मैं ये बता रहा हूँगा कि समवेयर किसी जगह, समवेयर एजेज एंड एजेज, यानी युगों युगों से, ठीक है, यानी बहुत समय के बाद फिर मैं युगों युगों तक लोगों को ये बता रहा हूँगा भी समवेयर किसी जगह, है ना। हेंस का मतलब अतः, इसलिए आगे से। स्टूडेंट्स, वैसे हेंस का मतलब अतः, जब आप कोई बात आगे बढ़ाते हो अतः इसलिए, तो यहाँ हेंस का अर्थ तो वही, लेकिन यहाँ आगे, है ना। तो युगों युगों तक आगे मैं फिर लोगों को यही बात बता रहा हूँगा कि समवेयर किसी जगह टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो सड़कें विभाजित हो रही थी। फिर मैं युगों युगों तक लोगों को ये बता रहा हूँगा मेरे चॉइस के बारे में, अबाउट माई चॉइस, अबाउट माई सिलेक्शन, अबाउट माई चूजिंग, क्या मैंने चयन किया है। तो ये आप लोगों को बताते हो फिर। अब चाहे वो उस चीज़ को चूज करने से आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, आपको लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ, ठीक है, ये बात आपके लिए लागू होती है। भाई आपको लाभ हुआ या हानि हुई, लेकिन आपने चयन कर लिया है। तो ये देखो, आई शाल बी टेलिंग दिस, मैं इस बात को बता रहा हूँगा, विदेशाय आ भरते हुए दुख के साथ, समवेयर किसी जगह, युगों युगों तक, है ना। एजेंट एंड एजेस का मतलब युगों युगों तक फिर मैं लोगों को ये बात बता रहा हूँगा, हेंस का आगे से, ठीक है। जब वो समय आएगा तो आगे मैं फिर युगों युगों तक लोगों को ये बता रहा हूँगा कि समवेयर किसी जगह टू रोड्स डाइवर्स, दो सड़कें विभाजित हो रही थी, इन एक जंगल में, मैं वहाँ खड़ा था, एक ट्रैवलर था मैं। तो ये सारी बातें मैं लोगों को बता रहा हूँगा अबाउट माई चॉइस, मेरे चुनाव के बारे में। तो दो सड़कें एक जंगल में विभाजित हो रही थी, एंड आई, और मैं वहाँ था, वो मेरे सामने थी सड़कें। अब वो यहाँ बता रहा, देखो, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, और मैंने उस सड़क का यूज किया जिस पर लोग कम चले थे, यानी वो दूसरी सड़क का यूज किया राइटर ने जिस पर कम लोग चले थे, यानी लोगों ने उसको पसंद ही नहीं किया, लोग वो चलना ही नहीं चाहे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अभी इन द प्रेजेंट, वर्तमान में, जो जिसकी ज़्यादा चॉइस होती है, ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा लाइट में होती है, वही आजकल के स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं। वो लगभग ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। तो उस पोइट ने भी कौन सी सड़क का यूज किया है? वो दूसरी सड़क का, जिस पर लोग कम चले थे। ये देखिए, लेस ट्रैवल्ड बाई, जिस पर लोगों ने कम से कम यात्रा की, यानी उस सड़क पर कम से कम चले, वो दूसरी सड़क थी, उसका उसने यूज कर लिया था, प्रयोग कर लिया था। तो वो कह रहा है कि टू रोड डाइवर्स इन ए वुड, एक जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थी, और आई टुक द वन, और मैंने उस सड़क का यूज किया, उस सड़क का प्रयोग किया जो लेस ट्रैवल्ड बाई, जिस पर लोग कम से कम चले थे, ठीक है। तो कवि ने कौन सी सड़क का प्रयोग किया? जिस पर लोग कम से कम चले थे, यानी ज्यादा नहीं चले थे, यानी ज्यादा लोग उस सड़क पर चलना नहीं चाहे। तो उसने अपने जीवन में ये चयन कर लिया, तो उससे उसको थोड़ा जरूर पछतावा हुआ, दुख हुआ, क्योंकि उस पर लोग कम चले थे, ज़्यादा नहीं चले थे। वो जनरली क्या होता है, जिस चीज़ को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उसी को अपन पसंद करना चाहते हैं। भाई आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ये कोर्स कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टोटल स्टूडेंट्स इस फील्ड में जा रहे हैं, तो आप भी उस फील्ड में चले जाते हो। इस प्रकार से आप निर्णय ले लेते हो, चुनाव कर लेते हो। लेकिन कवि ने क्या कहा, आई टुक द वन, मैंने उस सड़क का यूज किया, वो सड़क ली, लेस ट्रैवल्ड बाय, लेस का मतलब यहाँ कम से कम, ट्रैवल्ड का मतलब यात्रा की, यानी लोगों द्वारा इस पर कम चला गया, यानी लोगों ने इसको कम प्रयोग में ली, वही सड़क का प्रयोग मैंने किया। अच्छा होता कि मैं उस सड़क का यूज करता जिस पर लोग ज़्यादा चले थे, ठीक है। तो यहाँ कवि के मन में थोड़ा सा दुख रह जाता है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरे इसी निर्णय ने और मेरे इसी चुनाव ने ये सब अंतर स्थापित किया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ डिफरेंस का मतलब जानते हो आप, अंतर, ठीक है। मेड का मतलब कर दिया है यहाँ, यानी इसी से मेरे जीवन में अंतर आ गया है, यानी इसी से मेरा जीवन बदल गया है। चाहे वो
बुरा हुआ या अच्छा हुआ, उसका नुकसान हुआ या लाभ हुआ, वो कह रहा है कि मैंने उस सड़क का यूज किया, उस सड़क का प्रयोग किया जिस पर कम से कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और मेरे इसी चुनाव ने और मेरे इसी निर्णय ने ये सारा जो अंतर है, ऑल द डिफरेंस, स्थापित कर दिया है। यानी इसी से मेरे जीवन में अंतर आ गया है और मैं फिर ज़्यादा मेरे जीवन में सफल नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ राइटर ने क्या किया, अभी एक चुनौतियों भरा जो रास्ता था वो उसने उसका चुनाव कर लिया जिस पर कठिनाइयाँ थी। क्योंकि पता चल रहा है आपको भाई, वो कह रहा भी आई टुक द वन, मैंने उस सड़क का यूज किया, लेस ट्रैवल्ड बाय, जिस पर कम से कम चले थे। यानी वो हो सकता है, अब लोग उस पर कम से कम क्यों चले थे, हो सकता है भी वो सड़क चुनौतियों भरी थी, उस सड़क पर चलना डिफिकल्ट था, ठीक है, या हो सकता है वो सड़क फुल ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से भरी हुई थी, उसने वो सड़क चूज कर ली, यानी उसका चुनाव कर लिया। और दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरे जीवन में अंतर ला दिया है, इसी ने मेरे जीवन में अंतर ला दिया है। यानी अब मेरा जीवन इसी से निर्धारित हो गया है और फिर मुझे बाद में मेरे जीवन में पछताना पड़ा, ठीक है। क्योंकि यदि मैं उस सड़क का यूज कर लेता जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले थे तो हो सकता है उस समय मेरा जीवन अच्छा हो जाता, लेकिन मैंने उस सड़क का यूज किया जिस पर कम लोग चले थे और इसी ने मेरे जीवन में अंतर ला दिया है और मैं यहाँ थोड़ा असफल हुआ हूँ। क्योंकि वो अपन ऐसा इसलिए कह रहे हैं वो असफल हुआ क्योंकि वो सारी बात जो कह रहा है विदेय साई कह रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ विदेय साई का मतलब आह भरते हुए दुख के साथ वो कह रहा है, और दुख के साथ वो कह रहा है कि मैं आई शैल बी टेलिंग दिस। तो स्टूडेंट्स, या जिसका मतलब मेरा ये चुनाव जो मैंने चुनाव कर लिया है, तो इस बारे में लोगों को फिर मैं बता रहा हूँगा। एजेंट एंड एजेज का मतलब युगों युगों तक, ठीक है। हेंस आगे से समवेयर, किसी जगह टू रोड डाइवर्ज, दो सड़कें मेरे सामने थी जो विभाजित हो रही थी। डाइवर्ज का मतलब अलग अलग दिशाओं में जाना। इन ए वुड, एक जंगल में। और आई टुक द वन, ये उसका चॉइस है, चुनाव है कि मैंने उस सड़क का यूज किया जो लेस ट्रैवल्ड बाई, ठीक है स्टूडेंट्स। लिटल, लेस, लिएस्ट, लिटल का मतलब थोड़ा, लेस का मतलब और कम, कम से कम। तो मैंने उस सड़क का यूज किया जिस पर लोग कम से कम चले थे। हो सकता है उस सड़क का यूज लोगों ने कम क्यों किया, अभी कम क्यों चले थे, उसका प्रयोग कम क्यों किया। हो सकता है वो सड़क पथरीली थी, कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन मैंने तो उसी सड़क का यूज कर लिया है जो दूसरा रोड है, सेकंड रोड है, ठीक है। तो मैंने उस सड़क का यूज किया जिस पर लोग कम चले थे, और दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरे जीवन में अंतर ला दिया है। तो इसी से मेरा जीवन निर्धारित हुआ। फिर बाद में मुझे थोड़ा पछताना पड़ा। अच्छा होता कि मैं, हालांकि वो कह रहा था, अभी ये देखिए आप इस स्टेंजा में वो कह रहा था, तो हो ये देखो यहाँ भी वो दुख से कह रहा है, अरे आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैंने पहली वाली सड़क का यूज जो है दूसरे दिन के लिए रख लिया। यानी वो पहली वाली सड़क पर भी चलना चाहता था क्योंकि उस पहली वाली सड़क पर ज़्यादा लोग चले थे, लेकिन मैंने उस सड़क का यूज किया जिस पर कम लोग चले थे। वो चुनौतियों भरा रास्ता था, फिर भी मैंने उसका चयन कर लिया है, ठीक है। इसी ने मेरे जीवन में हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, इसी ने मेरे जीवन में वो अंतर स्थापित कर दिया है, और थोड़ा मुझे पछताना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, ये पोइम जो है द रोड नॉट टेकन, ठीक है स्टूडेंट्स, वो सड़क जो कवि द्वारा प्रयोग नहीं की गई, ठीक है। तो आपको पोइम से पता चल रहा है, यानी वो प्रयोग करना चाहता था लेकिन उसके द्वारा उस सड़क का यूज नहीं किया गया है ना, इसी से उसको थोड़ा पछताना पड़ा। तो ये स्टूडेंट्स पोइम जो है सही समय पर सही निर्णय लेना, सही समय पर सही चुनाव कर लेने से हैं। एक बार जो हम सही समय पर सही चुनाव कर लेते हैं उसी से हमारा जीवन सफल बन जाता है और हमारा भाग्य जो है उसी से निर्धारित होता है। जैसा कि आपने टू रोड्स के माध्यम से ये चॉइस लेना सीखा है, तो आपको वो टू रोड्स के माध्यम से आपको वो चॉइस के बारे में बता रहा है, ठीक है। दो रास्ते हैं, तो आपके पास इस प्रकार से दो विकल्प होते हैं, आप किस विकल्प को लेना चाहते हो, ठीक है। यदि आपने वो अच्छा विकल्प ले लिया है, अच्छा चुनाव कर लिया, तो आपका जीवन सफल हो जाता है, और थोड़ा गलत चुनाव कर लिया है तो फिर आगे आपको कठिनाइयाँ आ सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको मैंने ये पोइम समझाई है, आशा करता हूँ कि ये आपको थोड़ी पोइम समझ में तो आई होगी, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोइट्स जो हैं लिखते तो सामान्य हैं, लेकिन वो बहुत इंसाइटफुली लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अंतर्दृष्टि से लिखते हैं, वो गहराई से लिखते हैं, उस बात का बहुत गहरा असर होता है। वो स्टूडेंट्स, ये जो इंसाइटफुली मीनिंग है अंतर्दृष्टि से, गहराई से, यानी उस चीज़ का बहुत गहरा असर आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है।
तो स्टूडेंट्स, ये चुनाव करने के बारे में थी पोएम। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और जो मैंने अभी इस पोएम में बोले हैं आप उन सेंटेंस को बार बार सुने तो ये पोएम आपको और समझ में आ जाएगी। ठीक, ओके स्टूडेंट्स।